हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हो रही है। सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेके हम भारत सरकार और ख़ास तौर से हमारी जो डिफेंस फोर्स को उनको बधाई देते हैं और हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि उनके कार्य से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। उनको एक प्राइड का एहसास हम सबको है। इसके साथ ही हम पहलगाम के मैसेकर के बाद जो भारत सरकार ने इस बात को मान लिया था कि एक सिक्योरिटी एक लैप्स हुआ है, इस संदर्भ में उसी कड़ी को फिर से उठा रहे हैं। हम चाहते हैं भारत सरकार खासतौर से जो रूलिंग पार्टी है अपने राजनीतिक दृष्टिकोण जो है यहाँ की सामरिक परिस्थिति को संभालने का या उसको एड्रेस करने का उसको देखे। आपने सुना होगा कि बार बार हमको हाईएस्ट लेवल पे ये बात नेताओं की तरफ से सरकार में जो नेता है उनकी तरफ से आती है कि वो यहाँ पे अलगाववाद के ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। एलजी साहब ने भी यहाँ पे ये बहुत बार बात कही, होम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी ये बातें आई हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बातें आई हैं। तो हम आज इस बात का संज्ञान लेते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि भाई यहाँ पे जो ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर अलगाववाद का है उसको जो पोषित करता है वो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था उसको पोषित कर रही है। क्या भारत सरकार जो यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं जम्मू कश्मीर में उनको संज्ञान लेते हुए उनके बड़ा डीपली उनका एनालिसिस करने के लिए तैयार है? हम भारत सरकार से कहते हैं कि वो एक कमीशन बिठाए ताकि जिस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पे रोल चल रहा है उसको ध्यान में रख के उसको जांच करके ये देखे कि क्या कहीं उनके बर्ताव के कारण, उनकी सोच के कारण, उनकी राजनीति के कारण यहाँ पे ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर्स तो नहीं पनप रहे हैं। तो हम उनसे भारत सरकार से कहते हैं कि अगर आप वास्तव में यहाँ पे ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को खत्म करना चाहते हैं तो आपको यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का पूरा आंकलन करना चाहिए, पुनरांकलन करना चाहिए नए सिरे से। और ये शुरुआत वो करे सबसे पहले इस बात की जांच करके कि जो पीडीपी बीजेपी अलायंस बना वो किस बात को लेकर बना, उसके पीछे विषय क्या था। क्या भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसने पीडीपी के राजनीतिक दृष्टिकोण का आंकलन किया? क्या वो समझती थी कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रवादी एक रोल प्ले कर सकती है? ये इसलिए जरूरी कहना है क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि जमात इस्लामी के साथ पीडीपी के जो रिश्ते हैं वो बहुत समय से अखबारों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से सामने आते रहे। अगर भारत सरकार ने जमात इस्लामी पे बैन लगाया है तो उनका रवैया पीडीपी के बारे में क्या है ये तो हमको बताइए। आपको ये भी मालूम है जब पीडीपी का निर्माण हुआ उसके जो फाउंडर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी ने जो 1986 में राइट्स हुए थे, कश्मीर में दंगे हुए थे, हिंदुओं पे हमला हुआ था और पहली बार वहां से हिंदुओं को निकालने का एक अभियान शुरू हुआ था, कांग्रेस पार्टी के खुद कमीशन ने उसको उसमें जिम्मेवार ठहराया था। क्या इसका आंकलन भारतीय जनता पार्टी ने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जब एजेंडा ऑफ अलायंस पीडीपी के साथ बनाया और इकट्ठे हुकूमत की, उस एजेंडा ऑफ अलायंस की विघटनकारी पोटेंशियल को उन्होंने एनालाइज किया? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा कि यहाँ पे कश्मीर घाटी में और जम्मू के भी बहुत एरियाज में जो इलेक्शन कैंपेन चले, अगर कोई और मुल्क का वहां पे होता वो समझते कि बहुत सी पार्टियां तो अलगाववादी किस्म का इलेक्शन कैंपेन चला रहे। इन बातों का संज्ञान भारत सरकार क्यों नहीं लेती है? इसलिए आवश्यकता है कि भारत सरकार को अगर ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को सिर्फ सुपरफिशियली, सतही
उनको हम खत्म कर रहे हैं ये बातें, अगर इसके अलावा भी उनको मूलभूत परिवर्तन लाना है तो जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं यहाँ पे काम कर रही हैं उनके बारे में पूर्ण रूप से आंकलन करना चाहिए। एक कमीशन का निर्माण कीजिए। क्या यहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था है क्या वही कहीं पे पोषित तो नहीं कर रही है यहाँ पे अलगाववादी तंत्र को, यहाँ पे ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर टेररिज्म को? और उसके लिए हमने आज कहा कि सबसे बड़ा बेहतर शुरुआत करनी चाहिए बीजेपी पीडीपी का जो रिश्ता था और पीडीपी पार्टी का जो पॉलिटिकल फंक्शनिंग कश्मीर में रहा है उस बात का आंकलन करके। और अगर यह भारत सरकार करती है, मैं समझता हूं कि सही मानूं में यहाँ पे अलगाववाद और आतंकवाद के आंतरिक सपोर्ट स्ट्रक्चर को खत्म करने की प्रक्रिया की दिशा में एक सही कदम